हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी डे टू डे वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो रेगुलरली मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा और जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसको अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। इससे क्या होता था, जो भी फंडिंग होती है इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो एक बॉन्ड के थ्रू दी जाती थी। मतलब क्या होता था, SBI के थ्रू ही ये जो है वो सारी ट्रांजैक्शन होती थी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी इंडिविजुअल है जिसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो पैसा भेजना है, तो वो RBI के पास जाता था और वो क्या करते था, RBI उनको इलेक्टोरल बॉन्ड देता था और उसके थ्रू वो जो है अमाउंट भरता था। 10 या 15 दिन का शायद समय होता था जिसके अंदर अंदर उनको इलेक्टोरल बॉन्ड को यूज़ करना होता था। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, मतलब अनलॉफुल बताया है। और सुप्रीम कोर्ट ने और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें की हैं कि ये जो जितने भी चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को जो है वो वॉयलेट करता है। ठीक है। जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग, जो कि हमारे आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो उसको ये वॉयलेट करता है। मतलब लोगों को पता नहीं चलता है कि किस बंदे ने कितना पैसा दिया है, कौन सी कंपनी ने कितना पैसा दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये उस आर्टिकल का जो है वो उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा क्या है कि कंपनीज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो पैसा फंडिंग देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इन रिटर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उन्हें फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को जो है वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है, बंद कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो SBI है उन्हें पूरी डिटेल बतानी होगी, जितने भी डोनर्स रहे हैं 2019 से, अप्रैल 12 2019 से, उनकी सारी रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को सबमिट करनी होगी। और इलेक्शन कमीशन जो है उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। मतलब लोगों को भी पता चलेगा कि कितनी जो है वो फंडिंग हुई है। और इस स्कीम को जो है वो एकदम से जो है वो हटा दिया गया। ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हाँ, इस फार्मर्स प्रोटेस्ट थर्ड राउंड ऑफ टॉक अंडरवे। तो आपको पता है जो भी हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके कर रहे हैं? वो प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेके कर रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जितने भी जो क्रॉप्स जो है वो तैयार किए जाते हैं फार्मर्स द्वारा, ठीक है, उनको एक मिनिमम प्राइस पे गवर्नमेंट जो है वो ख़रीद लेती है जब वो कहीं और पे और जगह पे नहीं बिकेंगे। ठीक है। तो उस चीज़ की वारंटी जो है वो चाहता है, इस उसी चीज़ की गारंटी के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि MSP की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हमें जो है वो वारंटी मिलनी चाहिए। तो उसी को लेके जो है वो बातचीत चल रही है गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में। मोदी विजिट कतर डेज आफ्टर रिलीज ऑफ एक्स नेवी ऑफिसर्स। तो आपको पता है रिसेंटली जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर चार्जेस चल रहे थे, एस्पिनियोज के चार्जेस चल रहे थे। इसका मतलब होता है कि वो जासूसी कर रहे थे कतर के अंदर, उस चीज़ को लेके केस चल रहा था और रिसेंटली उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। और उसके बाद मोदी जी ने जो है वो कतर में जाके जो है वो विज़िट किया। ये आप लोग देख सकते हैं दोनों की जो तस्वीरें हैं, जो वहाँ के अमीर शेख हैं, ठीक है, जो वहाँ के जो मतलब लीडर हैं और मिस्टर मोदी जी जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो अच्छी चल रही है। इन नॉर्थन पिनटेल ए माइग्रेटरी डक स्पीसीज वॉज फाउंड इन डे स्टेट ऑफ पुलकिट लेक इन तमिलनाडु। इसमें आपको दो तीन याद रखनी है। पुलकिट लेक कहाँ पे है? पुलकिट जो लेक है ये है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। और जो नॉर्थन पिनटेल है एक माइग्रेटरी डक स्पीसीज बोला जाता है इसको, देख सकते हो आप लोग फोटो में भी। तो ये जो है पुलकिट लेक के आसपास में जो है वो पाई गई और बहुत सारे जो लोग हैं वो पेस्टिसाइड्स की वजह से जो वर्ड्स हैं वो मर रहे हैं। ठीक है। तो उसी की एक तस्वीर है। इसमें आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो एक नॉर्थन पिनटेल है ये कौन सी स्पीसीज़ है, तो ये माइग्रेटरी डक स्पीसीज़ के अंदर आएगा। करंट अफेयर्स में भी आपको पूछ सकते हैं। और पुलकिट लेक कहाँ पे है? ये तमिलनाडु की तिरुवाल्लुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो
है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, मिमी चक्रवर्ती सबमिट रेजिग्नेशन एज एमपी टू ममता। तो ममता बनर्जी को जो है, जो मिमी चक्रवर्ती है, ये एक एक्ट्रेस हैं, ये जो है वो एमपी थी, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है कि बोला है कि ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है ये जो पॉलिटिक्स है, और उसके बाद इन्होंने जो है वो रिज़ाइन दे दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, उसके बाद ये सेंटर डिडंट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू इश्यूज रेज्ड ऑन इनकम टैक्स शेयरिंग। तो आपको पता है बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और केरल की गवर्नमेंट में, और तमिलनाडु गवर्नमेंट भी जो है इसको इसमें सपोर्ट कर रही है केरल गवर्नमेंट को, कि सेंटर जो है ना वो अप्रोप्रिएशन सही नहीं कर रही है। मतलब जो भी टैक्स आता है वो स्टेट्स को भी जाता है, तो जो स्टेट्स को उसका हिस्सा जाता है ना, तो सेंटर जो है उसको सही तरीके से नहीं दे रही है, और हमें फंडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये कहा था केरल के जो मिनिस्टर है, मतलब केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा था। और अभी जो केरल के मिनिस्टर हैं बाला गोपाल, उन्होंने कहा है कि सेंटर जो है हमें बिल्कुल भी अच्छे से रिस्पांस नहीं दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना वो मतलब हमें उतना अच्छा रिस्पांस जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो ये आपको जो है वो याद रखना है, इन इन दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी मामला चल रहा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कलेश्वरम प्रोजेक्ट में एक्सीड 1.47 लाख करोड़ सीएजी। कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ये क्या करता है, ऑडिट करने का काम करता है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उसको चेक करता है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 148 जो आर्टिकल है वो उसी इसी के अंडर में आता है, कैग के अंडर में आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा है कि जो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है तेलंगाना के अंदर, इसकी जो कास्ट है वो 1.47 लाख करोड़ से भी ऊपर हो जाएगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि जो कैग है वो आर्टिकल 148 के अंडर में आता है, और जो कॉलेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना के अंदर में जो है वो बन रहा है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये देखो एक चित्र आप देख रहे हो ना, ये डांसिंग करते हुए, ये क्या है, पुरुलिया चाउ ए फोक डांस फ्रॉम बंगाल बीइंग परफॉर्म्ड बाय तारापड़ा रजक एंड टीम एट ए कॉलेज कोझिकोड ऑन थर्सडे। तो ये जो पुरुलिया चाउ ये एक फोक डांस है, बंगाल के अंदर में इसको परफॉर्म किया जाता है। आपको किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है कल्चरल हेरिटेज में, कि जो पुरुलिया चाउ एक फोक डांस है बंगाल में, तो इसको जो है बंगाल का ये एक फोक डांस है, तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, पुरुलिया चाउ। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स के साथ आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी कवर हो जाए। क्योंकि जो भी मतलब पेपर आता है, एग्ज़ाम आता है कम्पिटिटिव, उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। मीडिया डज़ नॉट हाईलाइट वॉइसेस ऑफ अपोजिशन। राहुल गांधी कह रहा है कि हमारा जो मीडिया है ना ये गवर्नमेंट सपोर्टर है, और ये अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उनकी वॉइस को नहीं उठाता है। ठीक है, ये राहुल गांधी का कहना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, महुआ मोइत्रा सबमिट हर रिस्पॉन्स टू सीबीआई क्वेश्चन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आप जानते होंगे, 1963 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंस के अंदर ये आता है। ये आपको याद रखना है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो केसेस देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया या फिर और कोई इन्वेस्टिगेशन केस हो गए, इवन इंटरनेशनल केसेस को भी सीबीआई जो है वो देखता है। तो जो तृणमूल कांग्रेस लीडर है, आपको पता है ये फॉर्मर मतलब एमपी रही हैं, सॉरी लोकसभा मेंबर रही हैं। तो इनको जो है सीबीआई के अंडर में इनका केस चल रहा है, सीबीआई इसके केस को देख रहा है। ये क्या है, इनका केस यही है कि एंटी करप्शन को लेके इनका केस जो चल रहा है, मतलब इन्होंने जो है कहा गया कि पार्लियामेंट में क्वेश्चनिंग करने के लिए जो है वो पैसे लिए थे। ठीक है, इस चीज़ के लेकर इनका जो है वो आरोप चल रहा है। तो इन्होंने जो है सीबीआई ने जो है इनको क्वेश्चनिंग के लिए जो है वो बुलाया है, और इन्होंने क्वेश्चनिंग को रिस्पॉन्ड किया है। सीबीआई के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग बिल्कुल भी जो है वो कवर नहीं करेंगे। उसके बाद फॉर्मर प्रोटेस्ट, हाँ ये फॉर्मर प्रोटेस्ट जो है अभी भी चल रहा है। इंडियन मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फॉर आर्मी पोस्ट गलवान क्लैश। तो अभी इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनको देखो आप, ये मार्शल आर्ट जो है वो सिखाया जा रहा है, ताकि जब भी जो गलवान क्लैश हुआ था एलएसी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, उसके बाद जो है हमारी आर्मी को जो है वो और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ही है, और इतना जो है आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी एडिटोरियल आर्टिकल है।
इज़ एथिकल टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्लोन वॉइसेस फॉर क्रिएटिव पर्पसेस। तो ये मतलब जो इसमें मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्लोन वॉइसेस क्या होता है। जैसे आपने आजकल सुना होगा ना, आजकल जो गाने हैं किसी की भी आवाज़ में चलते हैं, मोदी जी की आवाज़ में गाने चलते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्लोन वॉइसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके दूसरों की आवाज़ को कॉपी करना, तो इससे बहुत सारे अपराध भी हो सकते हैं। सपोज़ करो मेरी आवाज़ को किसी ने सुन लिया तो मेरी वॉइस क्लोनिंग होगी, तो मेरी फैमिली को कोई बोल सकता है कि मैंने मतलब मेरे को किडनैप किया, आप मुझे पैसे दो, तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन जैसे मूवीज़ हो गई, जैसे अभी ये जो लाल सलाम मूवी आने वाली है रजनीकांत की, ठीक है, जो एक्टर हैं, तो इनमें वॉइस क्लोनिंग की जाती है, तो इसको एक क्रिएटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसी को लेके इसमें डिस्कशन की गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, जो था मैंने बता दिया। उसके बाद बट इज़ बिहाइंड लद्दाख एंड रेस्ट। लद्दाख में थोड़ी सी अशांति चल रही है, किस चीज़ को लेके चल रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थाउजेंड्स इन ले प्रोटेस्ट फॉर लद्दाख फुल स्टेटहुड एंड इंक्लूजन इन 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल क्या है, इसमें जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, जिसमें त्रिपुरा वगैरह हैं, 2-3 जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं जिसमें ट्राइबल लोग रहते हैं, तो इनको एक स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। ये 6 शेड्यूल के अंदर में आता है। तो जो लद्दाख है वो डिमांड कर रही है कि हमारा जो स्टेटहुड है उनको वापस से रिस्टोर किया जाए और हमें जो है वापस 6 शेड्यूल के अंदर में जो है वो लाया जाए। लद्दाख को जो है एक अलग से यूनियन टेरेटरी बनाया गया था 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर को अलग से यूनियन टेरेटरी बनाया गया था, और लद्दाख को जो है वो अलग से जो है वो बनाया गया था। तो लद्दाख जो है वो स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, जैसे मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, और इनको जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है आर्टिकल 5 के अंदर में, तो हमें भी जो है वो स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लद्दाख की ये जो है वो मांग है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे क्या है? कोंडोन। कोंडोन का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज़। ओवरलुक करना मतलब अनदेखा करना, किसी को छोड़ देना, फ्री कर देना, फॉरगिव दे देना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इजराइल फोर्सेस स्टॉर्म मेन हॉस्पिटल इन साउथर्न गाज़ा। तो इसराइल जो है अभी भी सिविलियन लोगों को जो है वो मार रहा है, और अभी भी जो है गाज़ा के अंदर में फ़ाइट चल रही है हमस और इसराइल के अंदर में, तो ये लगातार चल ही रही है। तो डेली न्यूज़ में आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये बिज़नेस की न्यूज़ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी बिज़नेस की न्यूज़ है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ में हम देखेंगे तो सरफराज अहमद जो है उन्होंने डेब्यू किया है, रोहित शर्मा और जडेजा ने जो है वो शतक लगाया है, जो टेस्ट मैच चला है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बता देना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।